इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर के सभी मेरे भाइयों को विश्वास नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ और अल्लाह को ये भगवान करे कि हमारे देश में शांति हो, सब प्यार से रहें, अमन से रहें, हमारे स्टेट में भी सब शांति अमन से रहें, खुशहाली हो, सब खुश रहें, सब धर्मों के लोग, सब जातियों के लोग जहाँ जहाँ भी है। पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। आजाद का ये मत समझे गुलाम नबी आजाद, डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक के लिए है, पूरी स्वतंत्र होगी, जिसका मैंने उल्लेख पहले किया। अपनी सोच होगी, किसी भी पार्टी से, किसी भी लीडर से, किसी भी ग्रुप से प्रभावित नहीं होगी, अपनी सोच होगी और आजाद रहेगी। आजाद मीन स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट पार्टी। डेमोक्रेटिक रहेगी, नीचे से इलेक्शन सब रहेंगे, ऑटोक्रेटिक नहीं रहेगी, एक हाथ में पावर नहीं रहेगी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें प्रावधान होगा टोटल डेमोक्रेसी के आधार पर। पार्टी की जो सोच होगी वो स्वतंत्र होगी, आजाद होगी। हमारी पार्टी का जो फ्लैग है ये सब खड़े होंगे तो ना, सब खड़े होंगे तो इधर घुमाना सर, इधर घुमाना। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की एक बार नाम भी बोल दीजिए। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। हो गया। अब मैं डिफाइन करूंगा तीनों कलर। इधर से शुरू करते हैं मस्टर्ड कलर से। अभी तो फरवरी में भर के आएंगे दिसंबर में जम्मू के और कश्मीर के केंद्रों में। इसका मतलब हुआ मस्टर्ड कलर का क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब है एक नई चीज क्रिएट करने की, पैदा करने की, सोचने की क्षमता। इसका दूसरा मतलब ये है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का डाइवर्सिटी, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। हमारा पूरा भारत देश और उसके अंदर जम्मू कश्मीर डाइवर्सिटी से भरा हुआ, चाहे धर्म की बात है, जातियों की बात है, भाषा की बात है, खाने पीने की बात है, पहाड़
पहाड़ और मैदान की बात है, चीजें पैदा करने की बात है, तो ये डाइवर्सिटी है। वाइट का मतलब हुआ जो बीच में है शांति, अमन। तो हम गांधी जी को मानने वाले हैं, इसलिए हम शांति और अमन हमारी प्राथमिकता रहेगी और हमारा उसूल रहेगा। अब ये जो कलर है, इसमें पूरा दुनिया समा जाता है। इसके इतने मतलब है, ये डार्क ब्लू कहिए, ये समंदर की गहराई से लेकर आसमान की ऊंचाई तक इसकी लिमिट है। हमारे अंदर दिल में इतनी गहराई होनी चाहिए कि ऐसा नहीं इधर कान से सुना कुछ और इधर बता दिया। कितनी ताकत होनी चाहिए हमको बर्दाश्त करने की दिल के अंदर। और आसमान जैसे हमारी खुला होना चाहिए दिमाग, सोच बंद नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो दूसरे मतलब है, ओपन स्पेस, खुला जगह, फिर फ्रीडम, आजादी, सोचने की, बोलने की आजादी, इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन भी आनी चाहिए, फिर इमेजिनेशन, कल्पना, फिर इंस्पिरेशन होनी चाहिए। इंस्पिरेशन होनी चाहिए, प्रेरणा। हमारे जो आइंदा आने वाले मेरी पार्टी में जो लोग होंगे वो इंस्पिरेशन बनने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, राजनीति में सेवा की भावना से आने चाहिए, पैसे बनाने की भावना से नहीं आने, ताकि उनको देखकर हमारे आने वाले जो बच्चे या बच्चियां हैं शहर में, देहात, वो इनको इंस्पायर कर सकते हैं, उनसे प्रेरणा मिल सकती है। गांधी जी को आज कितने साल हो गए, 15 दशक हमसे जुदा हुए। हम लोगों की उनकी शक्ल नहीं देखी फोटो, लेकिन उनके कार्य से, उनकी सोच से, उनकी विचारधारा से आज भी हम हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के करोड़ों लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। मैं अपने साथियों से कहूँगा कि वो इस तरह से अपनी सोच और जिंदगी में ढालें अपने आप को कि आने वाली नस्लों के लिए प्रेरणा। फिर सेंसिटिविटी, एहसास, जज्बात, शीलता, ये होनी चाहिए। फिर ब्लू, गहराई होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए, लॉयल्टी एंड सिंसियरिटी होनी चाहिए, वफादारी होनी चाहिए। आज वफादारी जरा पॉलिटिक्स में कम हो, शाख पे बहुत ज्यादा जंप लगा सकता, जिसकी कम रेस है तो वो एक एक पेड़ पे, जिसकी ज्यादा रेस है वो 3 पेड़ों को फलांग के जाएगा। इसमें सिंसियरिटी को ज्यादा प्राथमिकता देंगे, समझदारी को प्राथमिकता देंगे, विजडम और कॉन्फिडेंस, एतबार को, स्टेबिलिटी, स्थिरता, ये तमाम चीजें हमारी पार्टी में हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम 50% नौजवानों को और महिलाओं को टिकट दी जाए।
आने वाली नस्लों के लिए यहाँ कोई एज बार हम नहीं रखेंगे। हर का अपना अपना महत्व, नौजवान और बुजुर्ग को एग्जिस्ट करें। जैसा हमारा समाज है, जैसा भगवान ने हमें बनाया है, कोई भगवान उठा के नहीं लेता है एज के बाद। मेरे पास पार्लियामेंट में मिसाल है जो 90s में भी रहे, वो नहीं लाए। मैं भी 50% आने चाहिए, वो सीखे ट्रेनिंग में। तो ये हमारे कुछ विचार थे। मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा, क्वेश्चन अगर होगा तो मैं तो अभी यही हूँ, कहीं जा नहीं रहा हूँ। यहाँ से कश्मीर जा रहा हूँ, फिर यहाँ आ रहा हूँ, कहीं एक दिन महीने में 2-4 दिन मैक्सिमम और दिल्ली गया तो गया, बाकी स्टेट के अंदर। लेकिन आज इसी से रिलेटेड करें, पार्टी का नाम क्या, उसका झंडा किस होता है, पार्टी का नाम मैंने कहना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारी है, कम्युनिस्ट पार्टियां, नेशनल, और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में पार्टी का नाम रखना और भी मुश्किल होता है। यहाँ डाइवर्सिटी है हमारी स्टेट में, सौभाग्य की बात है। बड़े सब रीजन्स में अलग अलग भाषाएं हैं, हमारे कल्चर की अलग अलग रिवायतें हैं, वो सबकी समझ में आ रही। जम्मू के लोगों की, कश्मीर के लोगों की, और जो गांव देहात में रहते हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, या हल चलाने वाले हमारे किसान हैं शहरों में, गाने आरसपुरा से लेकर और कश्मीर से लेकर और दूर दराज इलाकों में एक ही जबान पे भी आना चाहिए। मेरे ख्याल में मेरे पूरे साथियों ने, दोस्तों ने पूरे हिंदुस्तान से तकरीबन 1,500 के करीब नाम, कुछ पूरे उर्दू हैं, कुछ पूरे संस्कृत में है। लेकिन मैं तलाश कर रहा था, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हिंदी और उर्दू का मिक्स जो होता है वो हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तानी वो भाषा है जो हम घर में सब धर्मों के लोग, सब जबानों के लोग बोलते हैं, विशेष रूप से सेंट्रल इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में, दक्षिण को छोड़कर। तो वो नाम तलाश करने की कोशिश थी, प्रयास था, और उसके बाद हम इस नतीजे पे आए कि लोकतंत्र में बीच में हो, उस नाम के शांति भी उसके अंदर हो, और स्वतंत्र भी, स्वतंत्र विचारधारा से हो, सोच से हो, और अपनी सोच। पिछले दिनों कई लोगों ने हम पर आरोप लगाए, उस पार्टी इस पार्टी से समझौता। हमारा सिर्फ अपने दिल और दिमाग से समझौता है, और जम्मू कश्मीर की जनता से समझौता है, किसी पार्टी से समझौता। ना हमने किसी पार्टी से कंसल्ट करके पार्टी बनाई है, हमने सिर्फ अपने साथियों जो यहाँ बैठे हैं और कश्मीर में बैठे हैं उससे विचार करके ये पार्टी बनाई। किसी पार्टी का इसमें कोई रीजनल हो, नेशनल हो, कोई कानो कान खबर नहीं है, न नाम की खबर है, न पार्टी बनाने की खबर थी, और नहीं किसी पार्टी की सोच हमको प्रभावित कर सकती है। हमारी अपनी सोच, अपना दृष्टिकोण, अपनी विचारधारा, वही विचारधारा जो गांधी जी की विचारधारा उन्होंने हमें दी,
जिस विचारधारा से हमको आज़ादी मिली और उस विचारधारा के साथ हमारे देश के करोड़ों किसान, मजदूर, नौजवान फ्रीडम फाइटर वही विचारधारा जिसमें कोई भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं। हमारी नीतियां जातिवाद और धर्म से प्रेरित नहीं होगी, उनका कोई असर नहीं होगा। हम सबका धर्म जाति हमारे दिल के अंदर है। कोई पूजा करेगा, गुरुद्वारे में जाएगा, कोई मंदिर में जाएगा, कोई मस्जिद में जाएगा, कोई चर्च में जाएगा, पूरी आज़ादी। लेकिन जो राजनीति वो टपकना नहीं चाहिए। राजनीति में हमारे सामने सब धर्मों का सम्मान है, सब धर्मों की इज्जत है और सब पार्टीज की भी इज्जत है। इसके साथ साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं अपने साथियों से मिलने का निवेदन किया। मैंने सब लोगों से मिलेंगे कि पूरा दिन, इसलिए आपसे मिला। सीनियर और हमारे नौजवान साथी हैं। मैं पिछले 2-1 हफ्ते से देख रहा, बहुत तो मैंने बोला। मैंने शुरू में कहा था कि मैंने कभी किसी लीडर और किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पार्लियामेंट के अंदर हो, विधानसभा के अंदर हो या जनसभाएं हो, कभी बात। हाँ, पॉलिसीज की बात करते हैं, हमें अपनी पॉलिसी की बात करनी, अपनी नीति की बात करनी। और हमारी मुखालिफ जो है साथी पार्टियां वो हमारे दुश्मन हैं। हमको एक फर्क ड्रॉ करना पड़ेगा कि दुश्मन और पॉलिटिकल पार्टी, दुश्मनी और पॉलिटिकल पार्टीज दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पॉलिटिकल पार्टीज हमारे पॉलिटिकल कंपिटिटर्स, चाहे लेजिस्लेशन में हो, पार्लियामेंट में हो, या चाहे वो जिला परिषद में हो, पंचायत समिति में हो, सरपंच में हो, उप सरपंच में हो, वो हमारी कंपटीशन है। जैसे स्टूडेंट आपस में फर्स्ट क्लास फर्स्ट के लिए compete करते हैं, लाखों लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कोई सेकेंड डिवीजन के लिए करते हैं, कोई compete करते हैं, वो थर्ड डिवीजन में आ जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं। फिर वो दुश्मन नहीं है, एक क्लास में रहते हैं। तो इसी तरह से जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी विचारधारा पूछो, उनका स्लोगन पूछो, वो जनता पर है कि वो उनकी लीडरशिप मानती है या उसकी विचारधारा कबूल करती है या उनकी सोच को कबूल करते हैं या उनके मैनिफेस्टो को एक्सेप्ट करती है या ना करती है। हमें अपनी बात नहीं, हमें किसी लीडर के खिलाफ कोई शब्द नहीं, उनको देने, हमें लोगों के वो देने के लिए बहुत कुछ, जिनको लोगों के देने के लिए कुछ नहीं होगा वो गालियां देंगे। हमारे पास गालियां नहीं, हमारे इतना। अब चूंकि एक रीजनल पार्टी है, ये मैं कह सकता हूँ हमारे साथियों को, हमारा वक्त जो था वो डेवलपमेंट का था, विकास का था, इंटरप्रेनरशिप का था, कमर्शिप का था, ईमानदारी का था। कानून हमने बनाया कि जो जिसकी संपत्ति अपनी इनकम से ज़्यादा होगी वो संपत्ति सरकार की हो। की संपत्ति हमने जब्त की, प्रोसेस में बहुत सारे थे, उसके बाद उसको वसूल किया। मेरे ख्याल में रिकॉर्ड है मेरे वक्त में पूरे हिंदुस्तान में 6 दिन हफ्ते में असेंबली चली, जो कि हिंदुस्तान का पहला रिकॉर्ड है। पूरी असेंबली पार्लियामेंट 6 दिन चलती, तो असेंबली में भी 12-12 बजे तक भी चलती। तो कोई भी आप चीज़ ले लो, उसमें हमें कई महीने लगेंगे वो कहने को। मुझे याद है कि जब मैंने अपनी कारकर्दगी पर विधानसभा में बात की तो शायद वो हिंदुस्तान का और दुनिया का पहला रिकॉर्ड था। मैं जब अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर
विधानसभा में किया, जिसमें 100% प्रेजेंस थी। विधानसभा में 4 घंटे मैंने भाषण किया और 2 मिनट की गैप के बाद काउंसिल में 3.25 घंटे के बाद 2 मिनट की गैप के अंदर 7.25 घंटे, ये मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का और दुनिया का रिकॉर्ड होगा। असेंबली से आप ले सकते हैं, कभी संसद से तो कुछ परफॉर्मेंस से किया होगा तभी तो सुन रहे थे। तो इसलिए मेरे साथियों के पास वो तमाम कहने के लिए है, उन तमाम को हम रिपीट करेंगे। अगर लोगों ने हम पर विश्वास किया, हम पर भरोसा किया, हमारे काम पर भरोसा किया, तो हमें गाली देने की क्या जरूरत है? हाँ, जिन्होंने कुछ काम नहीं किया तो गाली देंगे। इसलिए ये मेरे साथी नहीं है और मैं मीडिया से भी कहूँगा उस चीज़ को थोड़ा कम करें। हम 21वीं सदी में रहते हैं, कल्चर सोसाइटी, सोसाइटी उसमें लोग पसंद। मुझे मालूम है कि आप नाम का बहुत इच्छुक, मुझे भी मालूम है कि जो इनाम बताऊंगा आप भाग जाएंगे। नहीं, इसलिए नहीं भागेंगे कि उसके बाद सुनना नहीं चाहिए। इसलिए मैं जो अपनी बात पहले सुना दूँ और उसके बाद आखिर में वो बता दूँ। झंडा और फ्लैग में थोड़ा विलम्ब हुआ कि हमके संडे था और मुझे नहीं मालूम कि संडे की वजह से इतना बड़ा स्ट्रिक्टली होता है, कोई मर्जी भी नहीं मिलता। कुछ सोचा तो मैंने दिल्ली में अपने साथियों के साथ था, लेकिन मुझे शेयर अपने यहाँ के स्टेज के साथ उसके साथ भी शेयर करना था और उसमें कुछ चेंजेस लाई। तो जो मैं दिल्ली से बना के लाया था वो काम हो गया इसलिए, और यहाँ दर्जे नहीं मिला और किसी को कहा कि एक आदमी इसमें जेब में लाया। आपने ये तो बंदा कमाया अच्छा, चलो बच्चों ने नहीं अभी नहीं का पता, चलो ठीक ही लगाया है, उल्टा लगाया। चलो मैं ठीक हूँ, उस बच्चे को नहीं मालूम कौन सा नंदी की तरफ रखना है और कौन पाएगा। मैं अब काम की बात करूँ। हाँ, 2-3 चीजें और कहना चाहूँ इससे, क्योंकि आज फसल का मौसम है, काटने का, घास काटने का, और कश्मीर में सेब। तो यहाँ सबसे पहले मैं कहूँगा कि निवेदन करूँगा सरकार से कि अब ये जो हमारा दरबार है, जिससे हमारी इकॉनमी चलती थी, जम्मू में अगर देखेंगे, मैं जब चीफ मिनिस्टर था मैं भी सोचता था दरबार को ऐसा बचाऊं। तो मैं जब से मेरे ख्याल में यूथ कांग्रेस के ज़माने से जब मैं शहर में जाता हूं तो रघुनाथ मंदिर जी से यहाँ शहर शुरू होता है, सिटी चौक में वहाँ से जाता हूँ और ऊपर नहीं जहाँ महाराजा का पैलेस है वहाँ से मुबारक मंडी में निकलता हूँ हमेशा से। तो तब भी मैं सिटी चौक यहीं रघुनाथ मंदिर जी से शुरू हुआ और 4-5 घंटे मुझे लगे और दाएं और बाएं तरफ बड़े हमारे वोट चाहे किसको कौन देता है उससे मुझे फिक्र नहीं, लेकिन हमेशा आओ भगत में वो नंबर 1 रहे, जिसके लिए मैं हमेशा उनका आभार प्रकट करता हूँ। अगर मैं फ्रूट जमा करूँगा तो कई ट्रकों में जाएगा, लेकिन मैं खाली छूता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कभी ऐसा सोचना नहीं, हम तो खत्म हो जाए। क्यों? कहा जब कश्मीर से आते हैं तो हमारी जो बिक्री होती है वो 100 गुना 1000 गुना ज्यादा होती है। तो इसलिए होटल उस पर चलते हैं, जो टी स्टॉल उस पर चलते हैं, टैक्सियाँ चलती हैं, टांगे चलते हैं, और दुकानदार का जो बिजनेस है वो सब उस पर चलता है। जब दरबार
और दरबार मंदी तब हो जाती है दरबार जब शिफ्ट हो। तो मेरे ख्याल में जम्मू ये बहुत अच्छी बात है कि ट्रेन अब माता वैष्णो देवी के लिए वहाँ तक नीचे तक जाती है। उसका बहुत सारे श्रद्धालुओं को, लाखों श्रद्धालुओं को जो हमारे हैं माता के जो जाना चाहते हैं उनको फायदा होता है, लेकिन जम्मू का कारोबार उससे ठप है। उससे हमारी टैक्सी का काम बन गया, जो जाते थे यहाँ आते थे, रात के होटल्स का, टी स्टॉल्स का काम। तो उसका एक ही इलाज है कि दरबार में लोग आए ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं जम्मू के लोगों से भी अपील करूंगा कि जो बीच में दीवारें बन गई उन दीवारों को तोड़ना शुरू करें, क्योंकि हम इंटरडिपेंडेंट हैं। आज से नहीं, हजारों सालों से जम्मू डिपेंडेंट है कश्मीर पर, कश्मीर डिपेंडेंट है जम्मू। जब स्टेट को डाउनग्रेड और 370 को डाउनग्रेड करने, ये खत्म करने के बाद मैं यहाँ जम्मू आया और कश्मीर भी गया सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेकर। तो यहाँ ट्रांसपोर्ट खत्म हो गया, दुकानें खत्म हो गई, लेकिन 70% हमारी जो इंडस्ट्रीज थी कठुआ, सांबा, जम्मू में वो बंद हो गई। मैंने कहा उनसे क्यों बंद होगी? उनमें से 60% का सामान सब कश्मीर जाता था। मुझे नहीं मालूम था, मैं सोचता था ये कठुआ वाला पंजाब वगैरह जाता। नहीं, कहा कि हमारी जो मार्केट है वो कश्मीर है। कश्मीर जब बैठ गया, कठुआ सामान वाले बैठ गए। तो उसका मतलब है कि हमारे लाखों लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट मिलती है कठुआ, सांबा, जम्मू इंडस्ट्रीज में, अगर कश्मीर बैठ गया तो ये भी बैठ गया। तो हमारा ट्रांसपोर्ट बैठ गया, बिजनेस बैठ गया, क्योंकि आड़ती सब यही जम्मू से वो फिर सीधे अमृतसर भाग गए। तो मैं निवेदन करूंगा दोनों रीजन की कि ये जो दूरियां हैं उनको खत्म कर दें, ये आर्टिफिशियल दीवारें जो है उनको तोड़ें और एक दूसरे का स्वागत करें, और ताकि कश्मीर को भी फायदा हो जाए। कश्मीर की इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो है कि फ्रूट गोड्स। कश्मीर में भी 3 चीजों का बहुत नुकसान हुआ पिछले 3-4 सालों से। एक तो टूरिज्म इंडस्ट्री का, दूसरा हॉर्टिकल्चर का, तीसरा हैंडीक्राफ्ट्स। अब हॉर्टिकल्चर टूरिज्म अच्छा है कि इस साल अच्छा हुआ समर में, चलो फायदा हुआ। हॉर्टिकल्चर भी इस दफा बम्पर क्रॉप, लेकिन बम्पर क्रॉप का फायदा तब होगा कि ये दिल्ली की मंडियों तक पहुंच जाए। जो लोग सेब के बारे में नहीं जानते हैं, जैसे पुरानी मिसाल है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है अगर वो खराब हुई। इसी तरह एक पेटी में, एक बक्से में एक सेब अगर दागी हो, वो दागी कैसे होता है? गिर गया और रख भरते भरते उसमें गलती से वो एक पेटी में चला गया, तो 1 हफ्ते में सारा भूसा उसका बन जाएगा पूरी पेटी। इसलिए हर पेटी में कोई न कोई एक सेब तो गलत जाता है, गिर गया होगा और भर दिया, बहुत अच्छा है, लाल पीला है, लोगों ने समझ लिया इसके तो पैसे आएंगे, चाहे दाग लगा है। इसलिए अगर सेब की ट्रक रातों रात दिल्ली न पहुंचे, मंडी न पहुंचे, तो आपका फसल ऊपर वाले ने तो बम्पर दिया, लेकिन हमारी गलती की वजह से वो रुक गया। 5-5 रामबन वो बहरहाल रुक गया। मेरी गवर्नमेंट से और ट्रैफिक वालों से गुजारिश हुई, गवर्नर साहब से मैंने कोशिश की, तो शायद वो छुट्टी पे है, फिर मैं बात करूंगा, लेकिन ट्रैफिक वालों से मेरी गुजारिश है
अभी 1 महीना कश्मीर से फ्रूट को जम्मू आने के लिए और पूरी जहां जहां उसका डेस्टिनेशन हो मंडियों में जाने के लिए वही प्रायोरिटी देनी चाहिए जो हम एम्बुलेंस को देते हैं। एम्बुलेंस जब चलती है तो सब दाएं बाएं हो जाते हैं, यही प्रायोरिटी दी जाती है, वरना हमारे बम्पर क्रॉप का कोई फायदा नहीं। ये मेरा उनसे निवेदन है। तो इस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर की ये 2-3 4 निवेदन। अब मैं आखिरी मुद्दे पे आता हूं। इससे पहले मैं ये बात 1-2 चीज़ें और बताऊं। जम्मू में भी कुछ ठंडी इलाकों में ये ज़्यादा बारिश की वजह से और दूर दराज इलाकों में फसल बर्बाद हुई, उनका भी कंपनसेशन होना चाहिए। और नवरात्र आज से शुरू हुई, मैंने इसका की है। इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर के सभी मेरे भाइयों को विश्वास नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ और अल्लाह करे, भगवान करे कि हमारे देश में शांति हो, सब प्यार से रहें, अमन से रहें। हमारे स्टेट में भी सब शांति अमन से रहें, खुशहाली हो, सब खुश रहें, सब धर्मों के लोग, सब जातियों के लोग जहाँ जहाँ भी है। पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। आजाद का ये मत समझे गुलाम नबी आजाद। डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक के लिए है, पूरी स्वतंत्र होगी, जिसका मैंने उल्लेख पहले किया। अपनी सोच होगी, किसी भी पार्टी से, किसी भी लीडर से, किसी भी ग्रुप से प्रभावित नहीं होगी। अपनी सोच होगी और आजाद रहेगी। आजाद मीन स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट पार्टी। डेमोक्रेटिक रहेगी, नीचे से इलेक्शन सब रहेंगे, ऑटोक्रेटिक नहीं रहेगी, एक हाथ में पावर नहीं रहेगी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें प्रावधान होगा टोटल डेमोक्रेसी के आधार पर। पार्टी की जो सोच होगी वो स्वतंत्र होगी, आजाद होगी। हमारी पार्टी का जो फ्लैग है ये सब खड़े होंगे तो ना, सब खड़े होंगे तो सर इधर घुमाना, सर इधर घुमाना। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की एक बार नाम भी बोल दीजिए।
डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। एक हो गया। अब मैं डिफाइन करूंगा तीनों कलर। इधर से शुरू करते हैं मस्टर्ड कलर से। अभी तो फरवरी में भर के आएंगे दिसंबर में जम्मू के और कश्मीर के खेतों में। इसका मतलब हुआ मस्टर्ड कलर का क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब है एक नई चीज क्रिएट करने की, पैदा करने की, सोचने की क्षमता। इसका दूसरा मतलब ये है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। हमारा पूरा भारत देश और उसके अंदर जम्मू कश्मीर डाइवर्सिटी से भरा हुआ, चाहे धर्म की बात है, जातियों की बात है, भाषा की बात है, खाने पीने की बात है, पहाड़ और मैदान की बात है, चीजें पैदा करने की बात है। तो ये डाइवर्सिटी। वाइट का मतलब हुआ जो बीच में है शांति, अमन। तो हम गांधी जी को मानने वाले हैं, इसलिए हम शांति और अमन हमारी प्राथमिकता रहेगी और हमारा उसूल है। अब ये जो कलर है, इसमें पूरा दुनिया समा जाता है। इसके इतने मतलब है। ये डार्क ब्लू कहिए, ये समंदर की गहराई से लेकर आसमान की ऊंचाई तक इसकी लिमिट। हमारे अंदर दिल में इतनी गहराई होनी चाहिए कि ऐसा नहीं इधर कान से सुना कुछ तो और इधर बता दिया। इतनी ताकत होनी चाहिए हमको बर्दाश्त करने की दिल के अंदर। और आसमान जैसे हमारी खुला होना चाहिए दिमाग, सोच बंद नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो दूसरे मतलब है, ओपन स्पेस, खुला जगह, फिर फ्रीडम, आजादी, सोचने की, बोलने की आजादी, इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन भी आनी चाहिए, फिर इमेजिनेशन, कल्पना, फिर इंस्पिरेशन होनी चाहिए। इंस्पिरेशन होनी चाहिए, प्रेरणा। हमारे जो आइंदा आने वाले मेरी पार्टी में जो लोग होंगे वो इंस्पिरेशन बनने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, राजनीति में सेवा की भावना से आने चाहिए, पैसे बनाने की भावना से नहीं आने, ताकि उनको देखकर हमारे आने वाले जो बच्चे या बच्चियां हैं शहर में देहात, वो इनको इंस्पायर कर सकते हैं, उनसे प्रेरणा मिल सकती है। गांधी जी को आज कितने साल हो गए, 15 दशक हमसे जुदा हुए।
हम लोगों की उनकी शक्ल नहीं देखी फोटो में, लेकिन उनके कार्य से, उनकी सोच से, उनकी विचारधारा से आज भी हम हिंदुस्तान में नहीं दुनिया के करोड़ों लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। मैं अपने साथियों से कहूँगा कि वो इस तरह से अपनी सोच और जिंदगी में ढालें अपने आप को कि आने वाली नस्लों के लिए प्रेरणा। फिर सेंसिटिविटी, एहसास, जज्बात, शीलता ये होनी चाहिए। फिर ब्लू गहराई होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए, लॉयल्टी एंड सिंसियरिटी होनी चाहिए, वफादारी होनी चाहिए। आज वफादारी जरा पॉलिटिक्स में कम हो, शाख पे बहुत ज्यादा जंप लगा सकता, जिसकी कम रेस है तो वो एक एक पेड़ पे, जिसकी ज्यादा रेस है वो 3 पेड़ों को फलांग के जाएंगे। तो इसमें सिंसियरिटी को ज्यादा प्राथमिकता देंगे, समझदारी को प्राथमिकता देंगे, विजडम और कॉन्फिडेंस, एतबार को, स्टेबिलिटी, स्थिरता, ये तमाम चीजें हमारी पार्टी में हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम 50% नौजवानों को और महिलाओं को टिकटें दी जाए, ताकि आने वाली नस्लों के लिए यहाँ कोई एज बार हम नहीं रखेंगे। हर का अपना अपना महत्व, नौजवान और बुजुर्ग को एग्जिस्ट करें। जैसा हमारा समाज है, जैसा भगवान ने हमें बनाया है, कोई भगवान उठा के नहीं लेता है पेज के। मेरे पास पार्लियामेंट में मिसाल है जो 90s में रहे, उसको नहीं लाए। मैं भी 50% आने चाहिए तो वो सीखे, ट्रेनिंग करें। तो ये हमारे कुछ विचार थे। मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा, क्वेश्चन अगर होगा तो मैं तो अभी यहीं हूँ, कहीं जा नहीं रहा हूँ। यहाँ से कश्मीर जा रहा हूँ, फिर यहाँ आ रहा हूँ, कहीं 1 महीने में 2-4 दिन मैक्सिमम दिल्ली गया तो गया, बाकी स्टेट के अंदर। लेकिन आज इसी से रिलेटेड करें, नाम और पार्टी से